नमस्कार, हलचल यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं लवकुश शर्मा। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय गुलवा गोठवा में शिक्षा चौपाल लगाकर बच्चों और अभिभावकों को किया गया जागरूक। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय गुलवा गोठवा की है, जहां शासन की मंशा के अनुरूप निपुण भारत अभियान मिशन के तहत विद्यालय परिसर में शिक्षा चौपाल लगा करके बच्चों और अभिभावकों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी प्रतापपुर राकेश कुमार यादव रहे, जिनका विद्यालय स्टाफ के द्वारा जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार यादव ने कहा कि शिक्षा चौपाल लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि शासन के द्वारा जो भी योजनाएं विद्यालय में आ रही हैं उसके बारे में बच्चों को और उनके अभिभावकों को जागरूक किया जा सके। वहीं मौके पर निपुण बच्चों को खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान मोहम्मद यूनुस, कई विद्यालय के अध्यापक और विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके अभिभावक भी मौजूद रहे, जिनको खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा संबोधित करते हुए यह बताया गया कि विद्यालय में जो भी बच्चों को पठन पाठन के लिए 1200 रुपये आया है, उसको बच्चे के यूनिफॉर्म और उनके जूते के लिए उपयोग करें, उसका घरेलू काम। भारत सरकार का जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कार्यक्रम है निपुण भारत मिशन, इसको लोगों के जनमानस तक फैलाने के लिए, लोगों के बीच में प्रचार प्रसार के लिए और विशेष रूप से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की जो सरकार द्वारा की जा रही नई खोज है, नई चीज़ों को जो विद्यालयों में लागू किया जा रहा है, तो ये आम जनमानस के लोग कैसे जाने, गांव वाला व्यक्ति कैसे जाने कि हमारे इस विद्यालय में किस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, कैसे पढ़ाई की व्यवस्था चल रही है, बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और फिर भविष्य में बच्चों के लिए यह विद्यालय क्या कर सकता है, कौन सी योजना भविष्य में बच्चों को लाभान्वित कर सकती है, इन सब को बताने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया था। सर, किसी विद्यालय में ऐसी भी सूचना मिलती है जहां अध्यापकों की कमी है और बच्चों की संख्या अधिक है, कमरे की कमी है, उस पर क्या करेंगे? देखिए, ये सूचनाएं जो आपको मिल रही हैं, ये सूचनाएं विभाग द्वारा एक निश्चित माध्यम से पोर्टल के थ्रू विभाग को प्रेषित हैं और इस पर पूरी तरह से कार्य चल रहा है। और जहां भी जैसी व्यवस्था हो रही है, चूँकि अभी हमारे विद्यालय में शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया गतिमान है, तो धीरे धीरे करके ये सारी जो हमारे समस्याएं हैं उनका निराकरण होता जाएगा। क्योंकि कार्यक्रम हमारा एक गति में चल रहा है, तो इसके बीच में डिस्टरबेंस न करते हुए कि बीच में हम किसी को हटा दें, किसी को जोड़ दें, तो यह धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है और एक दिन निश्चित तौर से जो कक्ष की बात है या जो अध्यापकों की बात है, ये ख़त्म हो जाएगी, ये समस्याएँ दूर हो जाएंगी। सर, हाँ, वहाँ के अध्यापकों द्वारा यह बात बताई गई है और द्वारा माने उचित माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से और पोर्टल के माध्यम से भी, चूँकि अब तो यूडायस पोर्टल पे सारी सूचनाएं अपलोड होती हैं, तो यूडायस पोर्टल के माध्यम से पूरी सूचनाएं प्रदेश तक ये पहुंची हुई हैं और भारत सरकार इस पर संज्ञानित है। आने वाले दिनों में ये सब समस्याएं दूर होंगी और बच्चों के जो अनुपात हैं उस हिसाब से कमरे की व्यवस्था, अध्यापकों की व्यवस्था की जाएगी। जी, मैं सत्येंद्र द्विवेदी, ARP गणित, विकासखंड प्रतापपुर, प्रयागराज।